Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So in today's video, I'll be telling you people the main difference between a chronological resume and a functional resume. But before I officially begin, I would request you people to subscribe to my channel first. Uske baad you need to give it a thumbs up. जो वीडियो देखें प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक एंड उसके बाद एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे कंप्लीट देखें ताकि अगर आपका कोई पॉइंट स्किप हो गया है तो वो मैं एंड में से कंप्लीट कर दूं। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपका कोई पॉइंट स्किप आउट ना हो, राइट। सो आज की मैंने वीडियो में बताना था आपको रिज्यूमे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके स्टाइल के ऊपर बात करनी थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिज्यूमे आप कब बनाते हैं और सीवी आप कब बनाते हैं। रिज्यूमे आप तब बनाते हैं जब आपका बिल्कुल ही इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट या फिर आपके फील्ड में अप्रॉक्स अराउंड 5 इयर्स हो जाते हैं। आप जब इनिशियल ईयर्स में होते हो अपने प्रोफेशन के या फिर आप बिल्कुल ही एक फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, बिल्कुल एक न्यू आप मार्केट में इंडस्ट्री में जब आप लैंड करते हो, सो दैट्स व्हेन एंड वेयर यू वुड बी कंपोजिंग अ रिज्यूमे। लेकिन सीवी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है और जैसे जैसे आप अपना टाइम अपने प्रोफेशन में गुजारते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपकी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। सो इन दिस केस you would not be composing a resume but rather a CV, right? एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रिज्यूमे और सीवी का। रिज्यूमे आपका जो है ना, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 पेजेस। एक पेज भी काफी है, लेकिन अगर आपने 2 पेजेस, अगर बहुत ही आपने कुछ किया हुआ है तो आप 2 पेजेस में बता दें, लेकिन एक पेज भी काफी है। लेकिन सीवी कैन एक्सीड यू नो 25 पेजेस का भी हो सकता है, 12 पेजेस का भी हो सकता है, 15 पेजेस का भी हो सकता है। सीवी इतना कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है लोगों का जिन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है। लेकिन इस स्टेज पे जब आप बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे होते हो तो आप उस स्टेज पे रिज्यूमे बनाते हो, राइट। अब होता ही है कि जब आप रिज्यूमे बनाने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। there are a lot of things which you need to put, a lot of information, sections, subsections, headings, और आपको अपनी डिमांड और अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड के हिसाब से एक रिज्यूमे डिजाइन करनी होती है। अपने लिए करें, अपने क्लाइंट्स के लिए करें, एक ही बात है, राइट। इन सब चीजों को देखने से सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो ये है टू डिसाइड व्हाट स्टाइल टू यूज। ठीक है। अब resumes, there are two main types of resume. One is a chronological resume and the second one is a functional resume. ये दो मेजर टाइप्स हैं रिज्यूमे की। जब आप रिज्यूमे बनाने बैठते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो बात यह आपने डिसाइड करना है कि कौन सा रिज्यूमे आया तो आपने बनाना है। क्या आपने क्रोनोलॉजिकल स्टाइल से अपनी रिज्यूमे बनानी है या फिर आपने फंक्शनल स्टाइल से बनाना है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लें, उसके बाद आप फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं और टेम्पलेट बेस्ड है या मैनुअल आपने बनानी है, जिस भी तरह से आपको पसंद है उस पे आप फिर जो है ना उस हिसाब से फिर उसको डिजाइन करते हो। क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल में क्या डिफरेंस है? क्रोनोलॉजिकल, एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्रोनोलॉजी से निकला है वर्ड। ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब समथिंग विच इज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, या फिर ऐसी चीज जो एक टाइमलाइन के हिसाब से बताई हुई है या एक प्रॉपर ऑर्डर है, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे कहते हैं। दोनों के टेम्पलेट्स में जाहिर सी बात है फर्क नहीं है। एक बेसिक टेम्पलेट तो एज इट इज रहेगा जो आपके सामने है यहाँ पे, कि लाइक यू वुड बी पुटिंग योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू वुड बी एडिंग ऑल योर डिटेल्स। उसके बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव आता है, राइट। आपका नेम, आपका फोन, आपका ईमेल एड्रेस, आपका लिंक्डइन का लिंक, या फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जो मेन आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो तो आप दोनों टाइप्स की रिज्यूमे में ऐड करेंगे। लेकिन फर्क क्या आता है? फर्क यह है कि क्रोनोलॉजिकल में आपने एक सीक्वेंस के साथ चीजें प्रेजेंट करनी है। लेट्स सपोज अगर आप अपने रिज्यूमे में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में जो जो चीजें आप ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले जो आपका करंट जॉब रोल है, जो आपके करंट आपका काम है, जो आपने रीसेंट अभी किया है, आप उसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस तक जाएंगे, राइट। आपने एक रिवर्स ऑर्डर में काम करना है, लेटेस्ट से लास्ट में जाना है। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बाद जब आप अपनी एजुकेशन बताएंगे, जो आपकी सबसे करंट ऑब्टेन जो आपकी डिग्री होगी, लेट्स सपोज इफ यू रिसेंटली कंप्लीटेड योर मास्टर्स, या फिर आपने आज से लाइक 2 साल पहले मास्टर्स किया है, तो जो आपकी रिसेंट ऑब्टेन डिग्री होगी वो सबसे पहले आएगी। ठीक है। जो आपने अभी रिसेंटली ऑब्टेन जो की हो, उसके बाद आपकी बैचलर्स की डिग्री, और उसके बाद फिर आपकी
जो है वो कॉलेज सर्टिफिकेट आएगा. सो दैट्स हाउ वी से कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है, राइट. और लेट मी टेल यू कि ये सबसे ज्यादा क्लीशेड अंदाज है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे बेसिक अंदाज है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का. रिक्रूटर्स ऑफन कम अक्रॉस क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमेज, और ये फ्रीक्वेंटली लोग बनाते हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू मेक, एंड देन इसमें आपने जो है वो ज्यादा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी होती. आपने अपनी एजुकेशन, जो आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है वो बताया, उसके बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, या पहले जो भी आपने सेक्शन बता दिया तो बता दिया. लेकिन जो भी आप पहले सेक्शन ऐड करें उसमें आपने सबसे लेटेस्ट पे सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है. जो आपने करंट काम किया है, जो आपकी करंट ऑब्टेन डिग्री है, आप उससे स्टार्ट करेंगे और फिर आप अपनी पुराने एक्सपीरियंसेस तक जाते चले जाएंगे. लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे हियर. आप देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट है वो तो दोनों में आपकी मर्जी, आप जैसा भी रखें, नेम एंड देन यू वुड बी एडिंग द डिटेल्स एंड योर एड्रेस एंड योर ईमेल एड्रेस एंड व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, एंड देन यू वुड ऐड अ करियर ऑब्जेक्टिव, आपका एक प्रोफाइल आएगा. उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है. इनका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे प्रेजेंटली जो है उन्होंने जो काम किया है एज अ स्टाफ अकाउंटेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो 2005 का है, ठीक है. सो ये सबसे रीसेंट इनका काम है, और जो जो उन्होंने काम किया वो उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है. एंड उसके बाद लास्ट जो उन्होंने काम किया वो यहाँ पे 2001 से 2005 में जो काम इन्होंने किया है. सो सबसे करंट आपका 2005 में जो काम चल रहा है, फिर 2001 से 2005 तक जो काम इन्होंने किया है, जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है वो इन्होंने बताया, राइट. सो ऐसा नहीं है कि पहले जो आपने सबसे पहले जॉब की है वो आपने पहले बता दी, और जो आपकी रीसेंट आपने जो काम किया वो आपने लास्ट में बता दिया. ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं होता, आपने रीसेंट से लास्ट में जाना है. लाइकवाइज इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, you can see that education वाले section में भी कुछ यूं है. 2001 में this person did his masters, and then 1999 में this person did his bachelor's, right. तो ऐसा नहीं है कि पहले bachelor's बताया, या फिर पहले उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, फिर कॉलेज के बारे में बताया, फिर उसने बैचलर्स और मास्टर्स के बताया. ऐसा नहीं है, पहले मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर कॉलेज, फिर स्कूल, इस तरह की एक सीक्वेंस में आपने चलना है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल, और दिस इज व्हाट chronological resume is, ठीक है. सो इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है. अक्सर आपने देखा होगा लोग यूजुअली chronological resume ही बनाते हैं, लेकिन another very important style of composing a resume is a functional resume, which is also known as a skills resume. अब skill resume में क्या है, या इसे हम functional resume भी कहते हैं, इसमें क्या है कि इसमें कुछ situations है जो आपने एनालाइज करनी है, और फिर उस हिसाब से लोग अपना एक फंक्शनल रिज्यूमे बनाते हैं. होता क्या है, बाज़ोकात लेट्स सपोज इफ यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट और आपको नहीं समझ आ रहा, आपने अभी तक कुछ ऐसा खास आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपकी कोई है ही नहीं, तो आपने अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है. एक तो ये सिचुएशन हो गई, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लेट्स सपोज आपने अपने एम्प्लॉयमेंट में काफी आपका गैप आ गया है, ठीक है, और आप काफी टाइम बाद रिज्यूम कर रहे हैं अपने काम को. सो ये एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं, और आप एक जॉब से दूसरी जॉब, फिर दूसरी और फिर तीसरी, मतलब हर साल, 1.5 साल, 2-3 साल बाद आपने कोई ना कोई फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज की, या फिर एक और सिचुएशन ये है कि लेट्स सपोज यू हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 6-7 years, right, and now you think that you need to move or shift towards another job or another profession. Maybe perhaps you would want to go into sales or into marketing. अब marketing और sales वाला काम जो है teaching के काम से, अगर आप अंग्रेजी पढ़ाते रहे 6-7 साल से, या अगर आपने मैथ्स पढ़ाई है 6-7 साल से, बहुत ही टोटली डिफरेंट नेचर का काम है, राइट. सो अगर आपका काम, प्रीवियस आपका प्रोफेशन आपके नेक्स्ट टारगेटेड प्रोफेशन से बहुत मुख्तलिफ है नेचर में, ठीक है. सो इस केस में भी आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री काम नहीं आएगा, मगर आपका स्किल काम आएगा, आपकी एक्सपर्टीज काम आएंगे, आपके पास जो कोर्स स्ट्रेंथ्स या कोर्स स्किल्स हैं जो आपने सीखी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में, आपने उसको हाईलाइट करना है. दैट इज द रीजन व्हाई वी मेक अ फंक्शनल रिज्यूमे, बिकॉज फंक्शनल रिज्यूमे में आप चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो बताते हैं, लेकिन एक तरह से आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को इतना हाईलाइट नहीं करना. आपने जो चीज हाईलाइट करनी है अपने करियर प्रोफाइल के बाद, या आई मीन अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बाद, अपनी स्किल्स को बताना है, ठीक है. आपने अपने स्किल्स को सेल आउट करना है, अपने स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करना है. सो ये डिफरेंस है एक स्किल रिज्यूमे में और एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. जस्ट लेट मी शो यू एन एग्जांपल ताकि आपको आसानी हो जाए कि एक फंक्शनल रिज्यूमे, अगर आप बिल्कुल लाइक फॉर एग्जांपल
इफ़ यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट और अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई इंटर्नशिप का या कुछ भी वॉलंटियरशिप का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस केस में आप अपने अपने क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे नहीं बनाएंगे, बट रादर आप एक फंक्शनल रिज्यूमे बनाएंगे। वैसे तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप जो करते रहें अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो बनता जाए, आपके पास एक्सपीरियंस आता जाए। इंटर्नशिप्स करें, वॉलंटियर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी बनती जाए और इंडस्ट्री में आप बिल्कुल एक जो है ना वो फ्रेशमैन के तौर पे ना जाए, मगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। So now this is an example of a functional resume here. आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद इन्होंने स्किल्स बताई हुई हैं। ठीक है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्शन है इट इज देयर बट एट द एंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन मेन जो आपका एजेंडा है, मेन जो आपका पर्पस है, मेन जो फोकस है, इट इज नॉट टू हाईलाइट योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, but to highlight those skills and those expertise, those core strengths which you have developed or learned or improved during your past profession. So in your past profession, whatever you have learned, whatever skills you have acquired, whatever skills you have learned, you have to showcase that, you have to highlight that. तो यहाँ पे resume में आपके सामने है sales and marketing skills, right? Computer and communication skills, organization and management skills. ये तीन skills जो है इन्होंने यहाँ पे highlight किए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्स या मार्केटिंग में जाना है, प्रीवियस प्रोफेशन आपका टीचिंग रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जहाँ पे आपने मार्केटिंग या प्रमोशंस का काम किया हो, या फिर आपने अपने अपना वेब डिजाइनिंग स्किल्स या कोई आपने कोर्स किया हो। लेट्स सपोज स्किल्स में जरूरी नहीं आप इसी तरह से प्रेजेंट करें, मगर आपने कोई कोर्स किया हो, कोई ऑनलाइन आपने कोर्सेज किए हो, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो लेट्स सपोज, या फिर आपने किसी जगह पार्टिसिपेट किया हो, या आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं अपने एक फंक्शनल रिज्यूमे में। सो ये डिफरेंस है बिटवीन अ क्रोनोलॉजिकल एंड अ फंक्शनल रिज्यूमे। आई होप इट इज क्लियर। आई विल ऑल्सो मेंशन एंड लिंक डाउन दीज टू बुक्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। ये दो बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है, एंड इट्स वेरी इजी एंड रीडर फ्रेंडली एज वेल। बहुत ही रीडर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है। सो मैं इनका लिंक और इनका नेम, टाइटल, ये सब चीज़ें जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने प्लीज़ थम्स अप भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और ये पूरा देखना है। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड मैं दोबारा से आऊँगी कुछ और रिज्यूमे राइटिंग से लेकर रिलेटेड लेकर। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।